दोस्तों, कहते हैं हर चीज का समाधान आपके स्वयं के ही अंदर है। जरूरत है बस उसे अच्छे से जानने की। सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रहस्य, वो जो बदल दे आपकी जिंदगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई प्रश्न मेरे सामने आए हैं और उनके लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। आज का समय बड़ा दौड़ धूप का बन चुका है। हर व्यक्ति को डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, नींद का ना आना इत्यादि समस्याएं बनी हुई हैं। इन समस्याओं का समाधान क्या है और ये समस्या किस किस प्रकार से हमारे शरीर को, हमारे मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां शुरू कर देता है, दवाइयां चलती रहती हैं, निरंतर वो आदी बना दिया जाता है। इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? आजकल पढ़ने वाले बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो भी दिन भर के कार्यों से चिंताग्रस्त रहते हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है? देखिए, अगर पहला इसका कारण मैं मानता हूं उदासी का लगातार बना रहना। डिप्रेशन कोई एक क्षणिक नहीं होता। हमारा जो मस्तिष्क है वो चेतन से अवचेतन तक जब पहुंच बना लेता है, कोई बात यदि हमें बार बार दोहराई जाए तो वो हमारी अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। हमारा अवचेतन मन वो ताकत है, हमारी शब्दों के न जान करके वो हमारे भावों को समझता है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस बात से हमारे को लाभ होना है या हानि होनी है। यदि हम बार बार किसी विषय को लेकर उदास रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन ये मान लेता है कि इस बंदे को उदासी पसंद है, तो वो उसको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उसके सामने लेके आएगा जो उदासी भरे हों, जो आपको मायूस करते हों। आप बाहर जाएंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे, बाजार में जाएंगे, वहां वो परिदृश्य देखेंगे, आप किसी मेले में जाओगे या किसी भी शहर में जाओगे तो आपको वही विषय आपके सामने दोहराते जाएंगे जिसमें उदासी भरा भाव हो। बहुत से बच्चे सैड सॉन्ग सुनते हैं, उनको हंसी खुशी वाले न तो श्लोक अच्छे लगते, न डायलॉग अच्छे लगते, न चुटकुले अच्छे लगते। वो सिर्फ वो उदासी भरे गाने ही सुनना पसंद करते हैं। धीरे धीरे करके वो उसको डिप्रेशन की ओर लेके आ जाता है। लगातार माना जाता है कि 21 दिन यदि आपको एक बात दोहराई जाए तो आप उस बात के आदी हो जाते हैं। वैसे ही शराब पीने वाले व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार करके जैसे ही वो बढ़ते जाते हैं तो उनका ये अभ्यास हो जाता है और वो अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस चीज का आदी हो जाता है। वैसे ही बार बार उदासी बना रहना डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसका दूसरा मुख्य कारण है सोच में नकारात्मकता का आना। देखिए, हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क वही कार्य कर सकते हैं जिसकी इसमें सक्षमता है। बहुत बार हम ऐसे कार्य को टास्क के रूप में ले लेते हैं, एक चुनौती के रूप में ले लेते हैं जिसमें हमें असफलता मिलती है। एक बार असफलता का आना कोई बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन बार बार असफलता का सामना करना डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। उसको हर व्यक्ति जो उसके संपर्क में है उसको एक ही बात दोहराता है कि अब की बार भी असफल हो गए, अब की बार भी एग्जाम में पास नहीं हुए,
अब की बार भी आपसे वो काम नहीं बना, अब की बार भी आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सके, तो उसका जो अवचेतन मन है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि तेरे से कोई कार्य नहीं बनेगा, और एक नकारात्मकता का भाव उसमें बार बार जागृत होता है, और वो धीरे धीरे अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को कमजोर महसूस करता है, और हर कार्य को अब वो नेगेटिव तरीके से सोचता है कि ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता, और धीरे धीरे उसके अवचेतन मन को ये प्रभावित करता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूं काम में रुचि का खत्म हो जाना। आप दैनिक जीवन में जो कार्य बार बार कर रहे हैं, किसी कारणवश या किसी घटना के घट जाने से उस कार्य में आपकी रुचि नहीं रहती है, लेकिन जबरदस्ती वो कार्य आपको करना पड़ता है। जैसे कोई ड्राइवर है, वो किसी गाड़ी की दुर्घटना को देखते हुए और वो उसे एक डर महसूस कर लेता है, लेकिन मजबूरीवश उसे वो कार्य करना पड़ता है बार बार ऐसे एक्सीडेंटल घटनाओं को देख करके, और वो उस कार्य में रुचि नहीं रखता, फिर भी उसको करना पड़ता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन के दौर में चला जाता है। डिप्रेशन का चौथा महत्वपूर्ण कारण है स्वयं को हर कार्य का दोषी मानना। महाभारत में, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कर ही सो तस फल चाखा। आप को कर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये कर्म प्रधान विश्व रचा गए हैं, और आपको उन कर्मों का फल भी भुगतना होता है, लेकिन कार्य आपके द्वारा किया जाना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड कोई अदृश्य ताकत है, वो कर रही होती है, आप तो केवल माध्यम हैं, आप केवल मीडिएटर है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर कार्य आपके द्वारा ही संपूर्ण होना है, लेकिन बहुत से व्यक्ति स्वयं को हर कार्य का दोषी मान लेते हैं, चाहे दोष न भी हो, लेकिन बार बार जब उसके खुद के परिवार के, समाज के, या उसके रिश्तेदार या उसके मित्र उसको टारगेट करते हुए अगर कहते रहते हैं, तो वो उसका अपने आप को दोषी मान लेता है, और कई बार उसके सामने ऐसे भी समय आ जाता है, ऐसा भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि वो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है। कई बार बच्चे पढ़ने के लिए शहर में चले जाते हैं, एकांत माहौल में रहते हैं, घर से या उनके रिश्तेदारों से, मित्रों से फोन बार बार आते रहते हैं कि तेरी एग्जाम कब पास होगी, इतने दिन से तू तैयारी कर रहा है, एक एग्जाम तेरे से पास नहीं हो रहा, तेरे घर पर इतना कर्जा है, या तेरी बहनें तेरा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तेरे माँ बाप तेरे नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं, तू क्या कर पाएगा जिंदगी में। ये बार बार जब उसके दिमाग में दोहराता रहता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वयं को इसका दोषी मान लेता है। डिप्रेशन का पांचवा महत्वपूर्ण कारण है शारीरिक कमजोरी। जब शरीर में ताकत होती है और मानसिक रूप से वो व्यक्ति मजबूत होता है, तो वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, हर कार्य करने को वो आतुर है, वो सक्षम भी है, और अपने आप में विश्वास से भरा हुआ है। वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। डिप्रेशन का शिकार ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनमें शारीरिक कमजोरी है, और जिन व्यक्तियों में शारीरिक कमजोरी है उनका जो खून का, ब्लड का सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता। उसके जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं, सिरोरेखाएं हैं, जो खून को प्रवाहित करने वाली जो रुधिर की नलिकाएं हैं, वो दबाव में आती हैं। खून का संचरण नहीं होने से मस्तिष्क में, और वो कमजोरी के कारण, और वो सोच नहीं पाते, या फिर वो सोचते हैं वो कार्य कर नहीं पाते,
और बार बार उसके जीवन में ऐसे ही चक्र ये भी चलते रहते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसका छठा मैं कारण मानता हूं नींद का न आना। नींद क्यों नहीं आती और नींद के न आने के कारण आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और नींद आती क्यों है। ईश्वर ने जब इस शरीर की रचना करी तो ये मानता हूं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो सुबह से शाम तक इतना कुछ कार्य करता है जिससे इसकी जो अंदर की मशीनरी है वो गर्म हो जाती है। इनको शांत करने के लिए हर व्यक्ति को नींद का आना बहुत जरूरी है। अगर नींद समय पर और निश्चित समय तक नहीं आती है तो आपका जो मस्तिष्क है वो रीप्रोग्राम नहीं होता। अगर कचरे की सफाई नहीं की जाती तो गंदगी बढ़ती जाती है। वैसे ही अगर हमारे मोबाइल फोन में मेमोरी से ज्यादा अगर कोई भी एप्लीकेशंस वीडियोस अगर अपन भर लेते हैं तो वो भी हैंग हो जाता है। उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी जब ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा मस्तिष्क भी हैंग होने लगता है। उसको वापस शांत करने के लिए हमें नींद का आना बहुत जरूरी है। पढ़ने वाले बच्चे या दिन रात मेहनत करने वाले व्यक्ति या फिर किसी घटना के घट जाने से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नींद नहीं आ पाती, वो रातों रात जागते रहते हैं और जब लगातार उनमें यह स्थिति बनी रहती है तो वो डिप्रेशन की ओर से जाते हैं। डिप्रेशन का सातवां महत्वपूर्ण कारण है आत्महत्या के विचार बार बार आना। देखो, कोई भी कार्य करने में असफल होना या फिर घर का प्रेशर पढ़ाई के लिए होना, एग्जाम का क्रैक नहीं होना, कार्य में किसी सफलता ना होना या वो इनकम जो आपके परिवार के जीवन यापन के लिए आवश्यक है उसकी पूर्ति न होना, किसी विवाहित पुरुष या स्त्री के विवाह के अड़चन आने के कारण उसकी जो चिंताएं बढ़ जाती है, इस जीवन से उसका जो मोह है वो खत्म हो जाता है, उसके परिवार से उसका मोह खत्म हो जाता है, उसके दोस्तों से उसका कनेक्शन टूट जाता है और वो अपने को इस संसार से अलग करने का प्रयास करता है। वो ये मान लेता है कि आपका इस संसार में कोई काम नहीं है, मैं व्यर्थ ही इस संसार में लगा हुआ हूं, मेरा न तो कोई परिवार है, न मेरे रिश्तेदार हैं, न मेरा कोई संबंधी है, तो क्यों नहीं मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस विषय में वो भूल जाता है कि आपको ये जीवन केवल आपके लिए मिला है। आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं और इस जन्म के जो कर्म हैं उन्हीं की पूर्ति करने के लिए आपको ये जीवन मिला है। और यदि आपको अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है, जो कर्म आपको ईश्वर ने इस जीवन में दिया है, वो यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको अपने इस जीवन से मोह खत्म हो जाता है और आप आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या होती भी इसीलिए है कि व्यक्ति अपने आप को असहाय मान लेता है और मोह खत्म होते ही वो इस संसार से अलविदा कहने का प्रयास करता है। बहुत से लड़के लड़कियां पानी में डूब जाते हैं या फिर सुसाइड करने का और भी तरीका, जैसे फांसी पर लटक जाना, जैसे जहर एल्ड्रिन वगैरह पी लेना, नशे वगैरह काट लेना। ये ज्यादातर आजकल की जो जनरेशन है जो इस पश्चिमी सभ्यता को अपने दिमाग में उतार रही है, भारतीय संस्कृति को जो भूल रही है, इसकी वजह से ज्यादा ये प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं। अगले वीडियो में मैं इसके निस्तारण के लिए और इस डिप्रेशन से बाहर आने का
एक आसान सा तरीका आपके सामने एक एक करके लेके आऊंगा। देखना ना भूलिए इस सीरीज के अगले वीडियो को। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।